तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai Venue N-Line और ये जो धुआंधारी आप देख रहे हैं ना, ये है N-Line के ट्विन एग्जॉस्ट से जो यहाँ पर आपको आवाज़ें आ रही ना उसकी। और ये वेन्यू जो नई लॉन्चिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हो गई है, आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं वेन्यू N-Line क्या स्पेशल आपको दे रही है और जो स्पेशल खर्चा आप इसके लिए करेंगे, जो एक नया एक N-Line अवतार में वेन्यू आपको दी जाएगी, क्या पूरा पैकेज है और किस तरीके से देख रहे हैं आप। ये ट्विन एग्जॉस्ट यहाँ पर आपके सामने पेश है। 17 इंचेस के अलॉय आते हैं इस गाड़ी के अंदर और इस तरीके के ना प्रीमियम इंटीरियर्स मिलते हैं इस गाड़ी के साथ। देख रहे हैं आप, लगेगा कोई यूरोपियन कार आप चला रहे हैं। और जो जेन्युइन N-Line है यहाँ पर, Hyundai का N डिवीजन है, वो आपके सामने आ गया हो। लेकिन ये बजट मास मार्केट सेगमेंट वेन्यू इस तरीके की चीज़ें आपको दे रही है, बहुत ही गजब बात है। तो आज का डिटेल्ड रिव्यू शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो कलर ऑप्शन है, ये है इसका टाइटन ग्रे कलर ऑप्शन। और गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी के नाम पे यहाँ पर 375 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि लगभग 325 लीटर में आपको अच्छी वैल्यू देगा। बोश का ऑडियो सिस्टम है 8 स्पीकर का, उसके साथ ही यहाँ पर 60/40 का ऑप्शन। किस तरीके से ये देखिए ना, इस प्रकार की डेप्थ के साथ ये बूट स्पेस, ये एक लाइटिंग का पार्ट। और वहाँ पर वो जो देख रहे हैं, ये है नॉर्मल वेन्यू। सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं वो नॉर्मल वेन्यू है। और ये है मेंटोस ज़िंदगी वाली वेन्यू जो N-Line अवतार में आई है। N-Line सिर्फ नाम नहीं जुड़ा है, बहुत जगह बैजिंग और वो सारी चीज़ें हैं। क्या सस्पेंशन और ब्रेक्स में भी कुछ अपग्रेडेशन है। बाकी ये इसका टॉप मॉडल जो कि N10 मॉडल है, वो आपको ऑफर करेगा। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ना स्पोक डिज़ाइन में, मल्टी स्पोक डिज़ाइन में अलॉय देने की कोशिश की गई है। 5 लग नट्स है। फ्रंट में देखेंगे आपको रेड कैलिपर्स और रियर में भी रेड कैलिपर के साथ आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए। 45 लीटर का फ्यूल टैंक है और 998 सीसी का आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि GDI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। 3 सिलेंडर लेआउट में है और 120 हॉर्स पावर आपको ऑफर करेगा। साथ में आपको 172 Nm का टॉर्क मिलेगा। और पीछे जो साउंड आ रही है फोर्ड मस्टैंग की, तो वो तो अलग ही जलवे है भाई। और बाकी यहाँ पर N-Line की बैजिंग आप देखिए किस प्रकार से ये जो गाड़ी है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर फंक्शन दे पा रही है। अभी लेवल 2 ADAS आ गया है। उसके साथ ही N-Line में आपको रियर रडार भी मिलता है, यहाँ पर जो साइड रडार रहता है, जिसमें आपको एडिशनल 5 फंक्शन और मिलेंगे, जिसमें रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट के सारे फंक्शन फीचर है। जिसमें नॉर्मल वेन्यू के मुकाबले 5 फंक्शन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल वेन्यू में 16 फंक्शन मिलते हैं ADAS के, यहाँ पर 21 फंक्शन हो जाते हैं ADAS के। ये बेसिक बात रही। बाकी इस तरीके का आपको स्पॉइलर मिलेगा पीछे, जो कि आपको शैकविन एंटीना भी दिख पा रहा होगा। ये इसकी रूफ मिलेगी। उसके साथ ही पीछे वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, वेन्यू की बैजिंग, ये सी शेप्ड आपको टेल लैंप्स, किस प्रकार से पीछे का पूरा मफलर डिज़ाइन और कुछ रेड हाईलाइट्स। और इस तरीके का यहाँ पर कुछ ऐसा डोर हैंडल का डिज़ाइन। नाडो ग्रे तो नहीं कहा है इसको, टाइटन ग्रे कलर ऑप्शन कहा गया है। और इस तरीके की 12.3 इंच की दो स्क्रीन मिलेगी, जो कि पैनोरामिक डिस्प्ले आपको ऑफर करती है। इसको अभी स्पेशली देखने वाले यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सॉफ्ट टच है। ऑल ब्लैक थीम में ना ये इंटीरियर्स ऑफर किए गए और इस प्रकार से गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है ना, वो आपको मिलता है, बहुत ही गजब। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से आपको जो सी शेप्ड DRL मिल रहा है, जो कि एज इट इज़ यहाँ पर जो नॉर्मल वाली वेन्यू है उसके साथ भी आपको यही चीज़ दिख जाती है। फ्रंट लुक से ना वेन्यू किसी भी अवतार में देखो आप सही सी लगती है, कोई समस्या नहीं इसमें भी नॉर्मल सी अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा N-Line के साथ क्या होता है कि और बेहतर सा लुक आ जाता है। N-Line की बैजिंग आपको काफ़ी जगह मिलेगी। फ्रंट लुक से देखो LED DRLs है, सी शेप्ड आपको और कुछ DRL मिलेगी। क्वाड LED हेडलैम्प्स ये ऑफर किए गए। इस और आप देखने वाले किस तरीके से जो फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, साइड में भी जो पार्किंग सेंसर है वो मिल जाएंगे। तो ऑल एंड ऑल गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और बढ़िया सा रखा गया है। और जो क्वाड LED हेडलैम्प्स है वो एज इट इज़ यहाँ पर जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, इन सब गाड़ियों में ना आपने देखे, क्रेटा में तो ज़्यादा है, ऐसा ही रिजेंबल करता है। लेकिन क्या फंक्शनिंग प्रैक्टिकलिटी में भी ये काम करेंगे, वो ड्राइव में ही समझेंगे। बाकी मैं देख रहा हूँ कुछ स्कूप देने की भी कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये खुला है? यस, ये खुला है। तो यहाँ से जब हाई स्पीड में ब्रेकिंग और वो सब होगी तो व्हील की जो कूलिंग है, टायर डिवीज़न की, ब्रेक्स की भी हल्की फुल्की कूलिंग होगी, और जिससे टायर फटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। बाकी साइड में ऐसी क्लैडिंग है, कुछ यहाँ पर गन मेटल फिनिश, N-Line की बैजिंग और 360 डिग्री कैमरा और इसकी व्यवस्था करते हुए N-Line नाम की इस लाइन को यहाँ पर पेश किया है वेन्यू के साथ, वेन्यू N-Line के तौर पे। और Hyundai की ना वैसे जो रियल N डिवीज़न है उसको N ही कहा जाता है, केवल जो लाइन है वो मास मार्केट कार्स के लिए N-Line जोड़ा जाता है। जैसे इलांट्रा N है, आपकी आयोनिक N है, N-Line नहीं कहा जाता है। तो जो N है वो थोड़ा परफॉर्मेंस में भी एक करेक्टर ऑफर किया जाता है। लेकिन अगर आप N-Line के साथ देखें तो ये ज़्यादा ध्यान यहाँ पर कॉस्मेटिक और जो दिखने वाली चीज़ें होती है उसमें ध्यान किया जाता है। होने को इसमें तो नया स्टीयरिंग और वो सब चीज़ें भी दी गई है, तो उससे एक ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है और
ज़्यादा ट्रूथफुल लग रहा है डिज़ाइन, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ गिमिकी है, रियल सा लग रहा है सब कुछ, क्योंकि अंदर की जो थीम है ये भी ऑल ब्लैक के साथ इसको बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड रो में हम आ गए हैं वेन्यू एंड लाइन के अंदर। जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स ऑफर किए गए। बात कर लीजिए लेदरेट सीट्स की, साइड में पैनल्स की, रूफ लाइनर की, इवन अगर आप यहाँ पर भी देखिए ना अटेंशन टू डिटेल, जो लाइट के ये पैनल्स हैं, बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें, ये भी ब्लैक मिलेगी। मतलब पूरी तरीके से काला किया गया है थीम को, और जो एम्बिएंट लाइट्स है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस ओर देखेंगे जो एनलाइन का स्टीयरिंग है वो स्पेशली जो एक इसकी रियल थीम है ना उसको डिवाइस कर रहा है, उसको पास से आपको दिखाता हूँ। और जो स्टार्टिंग में आप देख रहे थे कि जब जगमगा रहा था कैबिन, वो तो भाई अलग ही बातचीत है। बाकी जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अवतार में वेन्यू वो आपके सामने यहाँ पर है। देखिए किस प्रकार से डीजल ऑटोमेटिक के साथ 116 हॉर्स पावर बना के देती है ये चीज़। और देखो यहाँ पर आपके सामने जो एनलाइन है अगेन स्टार्ट होती है, तो वही रंबल साउंड और वो एक धूम सी जो रहती है ना डुअल बैरल एग्जॉस्ट की, वो रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऑल न्यू हुंडई वेन्यू की एनलाइन लीजिए या फिर नॉर्मल वेन्यू लीजिए तो ऐसी कुछ की फॉब आपको मिलेगी, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे आपको हंडे का लोगो मिलता है। संडे मंडे हंडे ऐसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से देखिए इसका जो की फॉब है ना वो दिखेगा, एच लिखा हुआ है इसमें। ये लॉक है, ये अनलॉक है, लॉन्ग प्रेस करके आपका जो इंजन है रिमोटली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने एसी ऑन रखा होगा तो आपका कैबिन आपके आने से पहले कूल डाउन होके और फिर एसी जो ऑटो कट है वो हो जाने वाला है। तो ऐसे रहने वाली है, थोड़ा लाइट वेट है और मेटल का यूज़ शायद नहीं है इसमें, प्लास्टिक आई थिंक है, लेकिन ठीक लग रहा है, कुछ नया डिज़ाइन है और प्यारा सा लग रहा है। दोस्तों यहाँ तक आपने इसकी सेकंड रो देख ली, अब आपको फर्स्ट लुक दोबारा देता हूँ। थोड़ा क्लीन लुक में गाड़ी दिख पा रही है, क्या बढ़िया लुक आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये होता है लुक, मतलब ना कॉम्पैक्ट एसयूवी है क्या कि नहीं, बहुत बढ़िया सा लुक आ रहा है। फ्रंट में देखेंगे 360 डिग्री कैमरा और इंजन अभी स्टार्ट है। इस प्रकार से आपको जो फ्रंट लुक है ना वो दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया लग रहा है। कलर के साथ भी एक मैच कर रही है इसकी वाइब्स। और किस तरीके से इसका जो इंजन बे है आपको अगेन दिखाया जाए तो ये है इसका 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन है। तो GDI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस किया गया। यहाँ पर आपको 120 हॉर्स पावर, साथ में आपको 172 Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें देखेंगे एयर फिल्टर यहाँ पर है, बैटरी यहाँ प्लेस की गई है जो कि 50 AH की है, और फ्यूज़ बॉक्स यहाँ है। एयर इनटेक इस ओर से करेगा, एयर इनटेक मैनिफोल्ड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और जो यहाँ पर थ्रॉटल बॉडी है दिख रही है, अल्टरनेटर है, उसके नीचे आपको AC कंप्रेसर और नीचे टर्बो चार्जर और वो सब चीज़ें प्लेस की गई है। NVH को एक्स्ट्रा कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी इंसुलेशन नहीं दिख रही है, लेकिन कैबिन में जो टर्बो के साउंड और जो इंजन का साउंड है वो तो भाई ज़रूरी है ना, मतलब एक फील आने के लिए। और उसके अलावा जो एडिशनल कोई अननेसेसरी NVH और वो तो नहीं दिखता है। बाकी ऑल एंड ऑल फ्रंट लुक से गाड़ी बिल्कुल ज़ोरदार। और दोस्तों फाइनली हम चलते हैं आपकी ऑल न्यू हुंडई वेन्यू एंड लाइन के प्रीमियम इंटीरियर्स के अंदर, और यहाँ पर ना डिटेल में समझते हैं क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऑफर की गई है। और जो ये 12.3 इंच की दो स्क्रीन आपको मिल रही है, जो ये प्रीमियम स्टीयरिंग मिल रहा है, जो इस तरीके की पूरी व्यवस्था मिल रही है ना, क्या सारा कुछ है। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स दिए गए, यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है। कुछ देखेंगे आपको पावर विंडो कंट्रोल, बोश का ऑडियो सिस्टम, और ये स्पोर्टी आपको पैडल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर 4 वे एडजस्टेबल सीट्स मिल रही है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है, और ठंडी ठंडी जो हवा आ रही है परफोरेटेड लेदर से वो अलग ही फील आ रही है। बड़ा सा इसका पूरा एक साइज डायमेंशन है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे सनरूफ और अंदर के जो प्रीमियम इंटीरियर्स है ना गजब। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन काम है भाई वो है इसके स्टीयरिंग में। देखो ये जो साउंड आपको आ रही ना, यही मतलब ना जो एनलाइन की बातचीत है वो है, मतलब डुअल टिप एग्जॉस्ट यहाँ पर ऑफर किया गया। जो साउंड बन रही ना भाई गजब। उसके साथ ही सबसे पहले शुरू करो, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ ऑफर किया गया। ये आप इसकी दो स्क्रीनें देख रहे हैं। उसके साथ ही डोर की थर्ड अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार की मिल जाती है। बाकी अंदर से अगर आप पूरी विजिबिलिटी देखें तो कुछ इस प्रकार से जो पूरा आगे विंडशील्ड का एरिया है वो है। IRVM आपको इस प्रकार मिलेगा। और कुल मिला के जो सनरूफ की बातचीत है वो ये रहने वाली है, जो कि इतना ये ओपन हो जाता है और इसका जो कवर है वो आगे आते हुए दिखेगा। बाकी यहाँ से हेडरूम शोल्डर रूम बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिल रही है वो होम में है अभी, तो क्या क्या फंक्शनिंग है ना इसमें देखेंगे। आपको फ़ोन प्रोजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, डेस्टिनेशन है, वेदर है, कैलेंडर्स है, और सेटिंग्स में जाके इतनी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। व्हीकल सेटिंग्स में जाके लाइट्स के लिए देखिए तो एम लाइट्स में आप आओगे तो इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। फीडबैक, कन्वीनियंस, क्लाइमेट, साथ ही ड्राइवर असिस्टेंस में देखें तो जो अडास के बेसिक फंक्शन है वो सारे आप यहीं से देख पाएंगे, क्या कुछ इसमें अभी अवेलेबल है और वो सारी चीज़ें। और
होम कमांड आपके सामने यहाँ पर आती है। स्क्रीन का जो फीडबैक है, टच रिस्पॉन्स है, अच्छा लगेगा आपको, निराश आपको ये नहीं करने वाला है। और बेसिक जितने फंक्शन हो सकते थे ना, बिल्कुल ज़बरदस्त। और होम के लिए अगेन यही है। एक मैप के लिए देख रहा हूँ, शॉर्टकट कमांड यहाँ पर से आ रही है, मैप भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आज हम JW मैरियट न्यू दिल्ली में है। सर्च आपको यहाँ पर कुछ भी करना सर्च हो जाएगी। मीडिया यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। सेटअप के लिए अलग अलग ऑप्शंस आप यहाँ से करते हुए देख सकते हैं। AC के रीसर्कुलेशन के लिए ये ऑप्शन दिया गया है आपको। जो रियर का डिफॉगर है वो यहाँ से कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। उसके साथ ही फ्रंट का डिफॉगर, आपको किस मोड में आपका एयर का फ्लो चाहिए, AC ऑन ऑफ करना है, कम्प्लीटली ऑफ करना, ऑटो मोड करना है, टेम्परेचर कम ज़्यादा फ़ैन के लिए। और ये एक छोटी सी आपको डिजिटल डिस्प्ले यहाँ दिख रही है। वॉल्यूम का कुछ यहाँ पर आपकी व्यवस्था मिलेगी और फेवरेट के लिए यहाँ पर है, और कुछ ट्यून करना है और वो सब कर सकते हैं। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग और वो बेसिक फंक्शन दिख रहे हैं। नीचे स्पेस, आपको नीचे टाइप C और उसकी भी व्यवस्था होती हुई दिख जाएगी। और 7 स्पीड DCT और ये जो वेंटिलेशन की फंक्शन है फुल में कर दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे 360 डिग्री कैमरा तो किस तरीके से है, ये देखिए। पीछे से कोई आ रहा है, आगे से भी कोई है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इमेज क्वालिटी अच्छी है इसकी, मतलब कंपटीशन से अगर देखें तो ठीक है, मैं कहूँगा 80% तो सेटिस्फाई करेंगे आप इससे, और ऐसी कोई कमी पेशी नहीं है। उसके साथ ही अगर आप इंडिकेटर देते हैं जिस ओर का, तो इस साइड रहता है, यूरोपियन बातचीत नहीं है, तो उस साइड का जो इंडिकेटर है वो आपको वहाँ का इंडिकेटर देता हुआ इसमें वही जो बेसिक फंक्शन होते हैं ना वो दिख जाने वाले हैं। तो फंक्शन फीचर्स के मामले में तो बिल्कुल ज़ोरदार चीज़ बनाई गई है। और जो सबसे ज़्यादा गजब का फील है ना, वो है इस स्टीयरिंग व्हील का। मतलब देख रहे हो आप किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वाइपर्स के सारे कंट्रोल यहाँ हैं और लाइट्स के सारे कंट्रोल यहाँ रखे गए। बाकी आगे का जो पूरा डिज़ाइन, लेआउट और वो सब चीज़ है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त। और कुल मिला के यही है फिर। और उसके अलावा अगर आप इसमें देखिए रिवर्स मोड इंगेज करते हैं तो स्टीयरिंग से ही गाइडेड आपको यहाँ पर गाइड मिल जाती है। ये न्यूट्रल के लिए आप देखिए, फ्रंट का जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाता है, और D मोड के लिए भी वही रहने वाला है। और पार्क में डाल दोगे तो सिंपली ये पार्क हो जाता है। उसके अलावा आप चाहे तो इसको D में करके मैनुअली भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी भी कोई समस्या नहीं है। और उसके अलावा अब चलते हैं फिर इस गाड़ी के कंक्लूजन के ऊपर कि एनलाइन किसको लेनी चाहिए। एनलाइन उसको लेनी चाहिए जिसको चाहिए परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के साथ साथ गाड़ी अच्छी दिखनी भी चाहिए, इजी टू मेंटेन होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, और सबसे खास बात एक रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से आनी चाहिए। तो Hyundai Venue एनलाइन उन सभी फैक्टर्स पे बिल्कुल खरी उतरती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको गाड़ी। और जैसे जैसे शाम हो रही है ना, ये सारी जो एम्बिएंट लाइट्स है ये और ज़्यादा जगमगा रही है। ज़्यादातर कहाँ दिख पा रही है, यहाँ तो नहीं दी गई है, एक यहाँ पर दी गई है और इस साइड भी नहीं दिख रही है, एक यहाँ पर दी गई है। तो 2 जगह मुझे यहाँ दिख रही है आपकी एम्बिएंट लाइट्स। उसके अलावा ये जो है ये तो हाईलाइट दी गई है। और कुल मिला के गाड़ी का ये रहा पूरा कंपोजर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।